Good evening. Good evening. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Sir, good evening. हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ डाउट पहले की क्लास से रिलेटेड, अभी तक की क्लासेस से रिलेटेड? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। नो डाउट्स। ओके, ग्रेट। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। सुजाता जी, आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, रिकॉर्डिंग मिला ना आपको ग्रुप में? हाँ मिस, एक क्लास हम देखी, ओके, अगला क्लास देखना है। Yesterday's class I had to look out. ओके, यस्टरडेज क्लास। ओके, एयर एलिमेंट। Yes. यस, ओके, देख लेना। यू कैन गो थ्रू द Yes. रिकॉर्डिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आल्सो यू कैन आस्क। ओके, Thank you, ma'am. यस। तो टुडे इज आवर लास्ट क्लास और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज स्पेस एलिमेंट। कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज स्पेस एलिमेंट? थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, आज तो लास्ट क्लास है। आकाश तत्व आकाश तत्व, ओके। related to third eye, throat chakra, यस, communication. यस। व्हाट डज स्पेस मीन? स्पेस का मतलब क्या होता है? एनीवन? स्पेस का मतलब क्या होता है? मुझे लाइफ में थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना, बोलते हैं। स्पेस का मतलब थोड़ी सी खाली जगह चाहिए, है ना। तो स्पेस मतलब अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत इजी है। खाली जगह जो है दैट इज स्पेस। हम आकाश को देखते हैं, आकाश में कुछ नहीं है, एक्स खाली, बिल्कुल खाली है, ये कोई चीज नहीं है। और अगर खाली जगह नहीं हो तो क्या कोई एग्जिस्टेंस हो भी सकती है? इफ देयर इज नो स्पेस ऑन द अर्थ कैन वी एग्जिस्ट? अगर हम बैठे हैं, अगर मैं अभी अर्थ पर बैठी हूं लेकिन अर्थ के ऊपर इफ देयर इज नो स्पेस, कोई जगह ही नहीं है, कोई खाली जगह ही नहीं है, तो मैं बैठूंगी कहाँ? नहीं बैठ सकती, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, अब यहाँ खाली जगह नहीं है क्योंकि मैं बैठी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी और के लिए स्पेस है? नहीं है। तो एग्जिस्टेंस कब होता है? जब हमारे पास स्पेस है। अगर स्पेस नहीं तो किसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो किसी चीज के होने के लिए, किसी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। स्पेस एलिमेंट में ही हमारे बाकी चारों एलिमेंट होते हैं। स्पेस एलिमेंट से ही बाकी चार एलिमेंट हमारे बने हैं, घटित हुए हैं, और स्पेस एलिमेंट में ही सबको होल्ड करके रखा है। ऐसे ही हमारी बॉडी में, वैसे तो इसका स्थान कौन सा है? थ्रोट चक्र, है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, थ्रोट से रिलेटेड है। बट स्पेस इज अवेलेबल एवरीवेयर इन आवर बॉडी ऑल्सो। हमारी बॉडी में सब जगह पर स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि स्पेस मीन्स यानी कि हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है वो सेल्स से बनी है, और सेल्स में भी क्या है? स्पेस है ना। एक कहीं ना कहीं तो उनके बीच में स्पेस है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, सेल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें स्पेस है। तो अगर सेल में स्पेस है, अगर सेल में भी स्पेस है, तो यानी कि पूरी बॉडी में हर जगह पर स्पेस हो गया। बाकी हमारा स्पेस एलिमेंट हर किसी तत्व के साथ मिलकर काम करता है।
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्पेस एलिमेंट बाकी कैसे चार तत्वों के साथ मिलकर काम करता है। पहले हम स्पेस एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, विकृतियां वगैरह इसकी देखते हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो देखते हैं। यस, ईथर, स्पेस, आकाश, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा सटल एलिमेंट है। इसमें हमारी जो हम इंक्लूड करते हैं, वी कैन इंक्लूड शब्द, हमारा बोलना, रस, यानी कि जो हमारा एक कहते हैं नीरस, लाइफ बिल्कुल नीरस है ना, यानी कि हमारी बॉडी में क्रिएट होने वाले जूसेस, है ना, बॉडी में हमारे एंजाइम्स रहते हैं, वो क्या है, सिक्रेट करते हैं जूसेस को, ठीक है। तो वो चीजें, उसके बाद स्मेल करना, टच करना, ये सब चीजें हमारी इसमें इंक्लूड होती है। स्पेस मीन्स होलो, खाली जगह। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, जैसे हमारा रिब केज है, रिब केज बना होता है, इस तरह से रिब केज बना होता है हड्डियों से, है ना, हमारा रिब केज हड्डियों से बना है, बट उसके अंदर क्या है, खाली जगह है, कैविटी है, फिर उसके अंदर एक ऑर्गन है हमारा, है ना, रिब केज के अंदर हमारा ऑर्गन पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खाली जगह आई, वो है हमारा स्पेस एलिमेंट। जहां पर भी हमें कैविटी मिल रहा है, जहां पर भी जगह मिल रही है, सब चीजों के बीच में थोड़ी सी जगह रहेगी, दो ऑर्गन्स के बीच में जगह रहेगी, जो दो ऑर्गन्स के बीच में भी जो जगह है, वो ही है हमारा स्पेस एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का लीवर है, लीवर एनलार्ज हो गया, तो हमारे स्टमक में जो जगह थी, वो क्या है, जो खाली जगह थी वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना, तो वहां पर स्पेस एलिमेंट हमारा क्या है, कम हो गया है। समझ में आ रहा है, स्पेस स्पेस को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे हम बोले किसी को कोई इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, उस बॉडी के ऑर्गन को निकालना पड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, तो पेट में जहां पर गॉल ब्लैडर पड़ा था वो हमने निकाल दिया, अब वो क्या है, वहां पर स्पेस बढ़ गया, वो खाली जगह बन गई है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो जगह ली हुई थी वो जगह हमने, वो पीस हमने निकाल दिया, तो वहां पर स्पेस एलिमेंट हमारा बढ़ गया है, खाली जगह वहां पर हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। जो भी होलो कैविटी है हमारी बॉडी में, जो भी हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं या कॉस्मिक रेज है, वो भी हमारे होलो स्पेस में ही जाकर रुकेगी, है ना, खाली जगह पर ही जाएंगी चीजें, वो सब हमारी स्पेस एलिमेंट से डिस्कस होती है, रिलेटेड है। स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड अब और डिस्कस करते हैं। स्पेस एलिमेंट में ही हमारी बाकी के चारों तत्व विद्यमान है, बाकी के चारों तत्वों की उत्पत्ति स्पेस एलिमेंट से ही हुई है। स्पेस, आकाश, नीले रंग का, जो हम बाहर जाते हैं हमें दिखता है, खूबसूरत दिखता है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए टाइम निकालकर अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं ना, उसी से हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इट इज लिमिटलेस, इट इज शेपलेस, कोई लिमिट नहीं है, कोई शेप नहीं है, और आप इसे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। यू कैन नॉट टच दिस। कैन वी टच स्पेस? नहीं, वी कैन नॉट टच। हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, हाँ कोई जगह है, ठीक है। जिस तरह से हम मदर अर्थ को, मदर अर्थ का निकलता ही मुंह से मदर अर्थ है, जिस तरह से हम अर्थ को मदर के जैसे मानते हैं, उसी तरह से हमारा स्पेस पिता का दर्जा रखता है, ठीक है। तो मदर अर्थ माँ हमारी, धरती हमारी माँ है, और आकाश को हम पिता मानते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। अब आकाश, अगर स्पेस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक इतनी सी जगह में, जहां पर
इजिली 5 लोग खड़े हो सकते हैं। मैं वहां पर अगर 15 लोगों को या 20 लोगों को एडजस्ट करने को बोल दूंगी, जैसे तैसे अंदर डाल दिया आड़ा तिरछा करके, ठीक है। या जैसे कि हम करते हैं डिब्बों के अंदर अपनी चीजें संभालते हैं, खाना भरते हैं कभी कभी, है ना। ओवर जब उसको फिल कर देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, क्या चीज खत्म हो जाएगी उसमें से? स्पेस खत्म हो जाएगा, यस। उसमें space. से स्पेस, और स्पेस ही नहीं बचा, मैं कहाँ डालूं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, और स्पेस ही नहीं है और जगह ही नहीं है, हम कहाँ रखें। तो वही चीज है, अगर हमारा स्पेस एलिमेंट कम हो जाएगा तो सीधी सीधी हमारी मूवमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है, सीधी सीधी हमारी मूवमेंट खत्म हो जाती है। सेम चीज हमारी बॉडी में भी हम लगाएंगे। अगर हमारे अंदर स्पेस एलिमेंट कम हो जाएगा तो हमारी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। जैसे कि कल मैंने बताया था, हमने खाना खाया, खाना खाने को नीचे जाने के लिए एक मूवमेंट की जरूरत है, तो हम एयर है, एयर उसको प्रेशर देती है, तो वो खाना नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे जगह ही नहीं है तो खाना कहाँ जाएगा? अगर आपका पेट बहुत भर चुका है, आपने बहुत मन भर कर बहुत सारा खाना खा लिया है, उसके बाद क्या होगा, जगह खत्म हो जाएगी। तो एयर भी कुछ काम कर पाएगी, उसको गल्प करने में हमारी हेल्प कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, जगह है ही नहीं है नीचे जाने की, यहाँ तक खाना आ गया है। अब क्या करोगे, जगह खत्म, तो आपकी एयर भी उसको पुश नहीं कर सकती। तो एयर को भी काम करने के लिए स्पेस की जरूरत है। एग्जाम्पल दे रही थी, इतनी सी जगह पे अगर 20 लोग खड़े हैं, तो 20 लोगों को मैं बोलूं हाथ जरा सा हिलाकर दिखा दो, वो क्या हाथ हिला पाएंगे? स्पेस ही नहीं है, तो मैं हाथ कैसे हिलाऊं? सीधा सा आंसर यही है। तो आकाश क्या करता है, मूवमेंट देता है। स्पेस रहेगा तो मूवमेंट रहेगी, गति रहेगी, फ्लो रहेगा। फ्लो किस चीज का, लिक्विडिटी का फ्लो भी तभी होगा। आपके ब्लड की मूवमेंट के लिए अगर एयर उसको प्रेशर देती है तो वो ब्लड चलता है। लेकिन अगर आगे जगह ही नहीं है तो ब्लड चलता है क्या? नहीं चलता। क्यों? देखो, एक सीधा सा एग्जांपल हम लोग सुनते हैं ना, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ गई है, हार्ट अटैक आ गया है, क्यों आ जाता है? एयर तो चल रही है ना बॉडी में, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर तो प्रेशर दे रही है काम करने के लिए। ब्लॉकेजेस आ गई है, इट मीन्स रास्ता बंद हो गया है ना। ब्लॉकेजेस का सिंपल मतलब क्या होता है, रास्ता बंद हो। तो वो हमें क्या करती है, अटैक्स, क्योंकि उसने बैक फायर कर दिया चीज को। एयर ने अपना काम किया, जो चीज आगे जानी चाहिए थी वो आगे जाने का रास्ता नहीं मिल दी, उससे बैकफायर कर दिया चीज को, और उससे बनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो शरीर के हर अंग की गति के लिए स्पेस का होना जरूरी है। धड़कन का चलना हमारा इसी चीज पे डिपेंड करता है, ब्लड का सर्कुलेट होना भी इसी चीज पे डिपेंड करता है। नो डाउट हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने चपाती दाल खाया, ठीक है, तो हमने क्या खाया, हमने प्रोटीन्स लिया और हमने कार्बोहाइड्रेट लिया। तो क्या यही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे सीधे सीधे उसमें चला जाएगा ब्लड में? नहीं। हमारा क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एंजाइम्स उसके साथ काम करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें से सिक्रेट होगा, और फिर वो ब्लड के साथ मिक्स होगा, यानी कि फ्लो होकर जब वो ब्लड में जाएगा तो वो हमारा बनेगा न्यूट्रिशन ब्लड। ठीक है, हम सिर्फ ब्लड नहीं, न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई करती है हमारी बॉडी हर एक सेल को। और न्यूट्रिशन ब्लड का सप्लीमेंट सप्लाई कैसे होगी, स्पेस होने की वजह से होगी। तो हर एक चीज की मूवमेंट के लिए हमारा स्पेस का होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेकर उसके बाद उस चीज को एक्सक्रिएट करने के लिए, या फिर ब्लड में सप्लाई करने के लिए, है ना। जो चीज सप्लाई करनी है ब्लड को, वो ब्लड को सप्लाई कर दी, और जो चीज जरूरी नहीं है, जो वेस्ट है, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटरी पोर्शन में चला जाएगा। तो ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो रही है, स्पेस एलिमेंट की वजह से, ठीक है। स्पेस एलिमेंट की एब्सेंस मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को तो हमने एयर एलिमेंट में भी लिया था, एक और एलिमेंट में भी लिया था, फिर यहाँ पर कैसे,
वही रीजन है जब हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कोई चीज जो कि हमारा अब ना वाटर एलिमेंट रही है, जो हमने उसमें से एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लिया हमारी बॉडी ने, अब वो क्या है, वेस्ट है। वेस्ट यानी कि वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज हमारी बॉडी में अभी तक पड़ी है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसकी मूवमेंट होनी चाहिए थी लेकिन मूवमेंट नहीं हुई। इट मीन्स हमारी बॉडी में क्या है, कहीं ना कहीं कठोरता आ गई है, यानी कि सॉलिड एलिमेंट ज्यादा हो गया है, कठोर हो गई है चीज, अकड़न जकड़न ये सब चीजें बढ़ गई है। तो उसके लिए क्या है, वाटर एलिमेंट का होना जरूरी है उसको सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, वो जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा कठोर हो चुका है। कठोर हो चुका है इसलिए भी उसके अंदर स्पेस नहीं हो रहा। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है ना, लिक्विड में ज्यादा, गैसेस में सबसे ज्यादा, है ना। तो वहां पर स्पेस सबसे कम हो गया है, और स्पेस ना होने की वजह से मूवमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चीज पास नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये हमने जैसे कॉन्स्टिपेशन का एक एग्जांपल लिया है, वैसे ही आप साइनस का, कोल्ड का, जैसे अभी मैं इस वक्त बता रही हूँ मुझे कोल्ड हो रहा है ना, तो मेरा क्या है, इस एरिया में क्या है, म्यूकस बढ़ गया होगा, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी अच्छे से प्रॉपरली, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर पड़ा है जो नहीं होना चाहिए था। मेरा यहाँ पर म्यूकस, कोल्ड, कफ, वात, पित्त कुछ इकट्ठा हो गया है जो कि इस चीज को भर चुका है, इसीलिए मेरे को कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, एलर्जी ये सब चीजें होंगी। ये ये आप हर एक प्रॉब्लम के लिए देखोगे, हर एक प्रॉब्लम में, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, छोटा सा आप कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम समझो, एक छोटी सी नॉर्मल सर्दी जुकाम समझो, आप बड़े से बड़ा माइग्रेन समझो, आप बड़े से बड़ा और कोई रोग समझो, हर एक चीज का एक प्रॉब्लम है स्पेस का ना होना। स्पेस होना बहुत जरूरी है ताकि वहां पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो ये हमने फिजिकल लेवल पर या एक बोले डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लिया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम दे रही है। अगर हम मानसिक रूप से देखें, इमोशनल लेवल पर, या फिर इमोशनल लेवल पर ना लेकर स्पिरिचुअल लेवल पर भी देखना चाहे तो हमारे पास स्पेस कैसे काम करता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। गिव मी अ मिनट प्लीज। इमोशनल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो कैसे हम स्पेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्या करा है, इस जगह को, अपने सिर को खाली ही नहीं कभी करा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं अपने मन में, और सोच विचार और सोच विचार और सोच विचार। पहले वाले सोच विचार को हम कभी खाली ही नहीं करते, कभी निकालते ही नहीं है। ये तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें बातों को छोड़ना भी है, हमें लेट गो करना है। क्यों? क्योंकि वो बातें हमें ही तंग कर रही है, हमें ही परेशान कर रही है, और हमारे अंदर ही डिजीज बन रही है। उससे पहले तो हम कभी ये चीजें छोड़ते ही नहीं थे, जो चीज मन में बैठ गई बस उसको बिठा लिया और उसी को पकड़कर चलते चले गए कई कई दिनों तक। तो जब हम बहुत दिनों तक एक ही चीज को सोचते रहते हैं तो वो हमारे ओरा में जाकर
फिर फिजिकल लेवल पर जाकर हमें प्रॉब्लम करती है। पहले हमें इमोशनली लेवल पर और फिर फिजिकल लेवल पर भी वो चीजें हमें तंग करती है। तो पहले क्या होता था, हम लोग देखते हैं कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज में क्या होता था, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना, डिस्कस करते थे सब चीजों को। और जब डिस्कस करते थे मन के पूरे भाव बाहर निकल आते थे। हम आज भी देखिए, अगर किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए, हॉट आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कुछ फ्रिक्शंस आ जाए, तो हम जब तक बात नहीं करते हैं तब तक हमारा एक दूसरे के साथ वो थॉट्स का एक्सचेंज चलता रहता है। उसने मेरे को वैसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, ये वो चीजें हमारी चलती रहती है। लेकिन जब हम उस पर्सन को मिल लेते हैं, जब उसके साथ बात करने लगते हैं, तो एक दो दिन में हमारी सारी चीजें क्या होती हैं, नॉर्मल हो जाती है। एक दो बार गिला शिकवा हुआ, बातचीत हुई, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो वो क्या हुआ, आपका अंदर से सारे जितने भी आपने सोच विचार रखे हुए थे उस पर्सन के खिलाफ, वो सब बाहर निकल आए। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आज भी हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन मोड पर जाना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए, हमें चीजों को सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब हम देखेंगे कि हमें इन चीजों को ठीक कैसे करना है। ठीक करने से पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि मैंने बताया था कि हमारा स्पेस एलिमेंट चारों एलिमेंट के साथ मिलकर काम करता है। कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे सिर में, ठीक है, हमारे सोच विचार कहाँ चलते हैं, यहीं पर सब बातों का स्टोरेज कहाँ है, यहीं पर ही है। हमारी इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस, टेलीपैथी सब चीजों के लिए मैंने कौन सा एयर एयर एलिमेंट बताया था, कौन सा एलिमेंट बताया था, एयर एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा एयर एलिमेंट के साथ मिलकर हमारा स्पेस काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर में हमारा एयर एलिमेंट के साथ मिलकर हमारा स्पेस एलिमेंट काम करता है। दूसरा दूसरा हमने लिया कि हमारा इस एरिया में चेस्ट और पेट के बीच जो हमारा एरिया पड़ता है, यहाँ पर क्या है, वो हार्ट चक्रा के साथ मिलकर, फायर के साथ मिलकर हमारे लिए काम करता है। स्टमक और हार्ट का हम मिला जुला लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो हमारा फायर के साथ मिलकर काम करता है। फिर उसके बाद जो हमारा नीचे वाला स्टमक का लोअर पार्ट जो होता है, लोअर पोर्शन जो होता है, हमारा स्टमक का भी दो पोर्शन हम लेकर चलते हैं। एक ऊपर जिसमें सोलर प्लेक्सिस लेते हैं, और एक नीचे वाला जिसमें हम क्या लेते हैं, सेक्रल चक्रा, ठीक है, जहां पर हमने पानी की बात करी थी, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा क्रिएटिविटी, ये सब चीजों में। तो यहाँ पर पानी के साथ मिलकर हमारा स्पेस एलिमेंट काम करता है। उसके नीचे हमारा जो हिप रीजन होता है, वहां पर हमारा कौन सा होता है, अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट के साथ मिलकर स्पेस एलिमेंट काम करता है। तो मैंने बताया था स्पेस एलिमेंट हमारा चारों एलिमेंट के साथ काम करता है। सिर से लेकर पैर तक हमारा स्पेस एलिमेंट है। जहां जहां हमारा एक एक सेल है, हर एक सेल में स्पेस है, ठीक है। अगर कोई एक छोटी सी चीज भी बनी हुई है, उसके अंदर भी कहीं ना कुछ स्पेस रहता है। तो हर जगह पर स्पेस है, और ये चार एलिमेंट के साथ मिलकर हमारा स्पेस इस तरह से काम करता है। तो अब स्पेस के लिए प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और उसको हमने कैसे कवर अप करना है। अच्छा, स्पेस से और क्या है, साउंड, पता है ना, स्पेस की आवाज कौन सी है, क्या साउंड है स्पेस की, पता होगा आप लोगों को, आई एम श्योर। ओम है क्या मैम? यस, ओ, स्पेस की साउंड है ना। और हमें क्या करना होता है, हम स्पेस की साउंड को सुनना चाहते हैं। नाद, नाद सुनते हैं ना, कहते हैं जो ऋषि मुनि बहुत मेडिटेशन कर लेते हैं, वो साउंड को सुन पाते हैं, उसको नाद बोलते हैं। और कहते हैं हमारे आसपास और भी बहुत ध्वनियां होती हैं जिन साउंड्स को हम सुन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये भी आज हम मेडिटेशन करेंगे, और स्पेस से रिलेटेड ही मेडिटेशन है हमारा। स्पेस एलिमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
नो डाउट मुद्रा तो है जो हम करेंगे, मेडिटेशन भी हम करेंगे, और एक बहुत सिंपल उपाय है इसके लिए, सिर्फ खुले में जाकर आसमान को देखना है। सिर्फ ओपन जगह पर चले जाओ, 5 10 15 मिनट के लिए जितना टाइम है, और सिर्फ ऊपर देखना। ये हमारे स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करता है। हमने देखा है पुराने टाइम में लोग क्या होते थे, बाहर चारपाई डाल के बैठ जाते थे और आराम से बतियाते थे। गांव में अभी भी ये चीजें होती है। इसीलिए वो लोग डिजीज फ्री होते हैं। उनका उनके सारे एलिमेंट उनके पास ही रहते हैं। अर्थ एलिमेंट से वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। स्पेस में जाएंगे, मतलब बाहर खुले में जाएंगे, स्पेस को देखेंगे तो बैठेंगे तो सही, कहीं खड़े तो होंगे, कहीं अर्थ के पास खड़े होंगे, अर्थ के ऊपर खड़े होंगे, है ना। हवा चल रही है, पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट आपके वो लोग कवर कर लेते हैं। और गांव में जीवन क्यों अच्छा होता है, क्यों नहीं बीमारियां होती वहां पर? हम तो ये बोलते हैं ना, गांव में, गांव के लोगों को कम बीमारियां होती है, इसीलिए कम होती है। धरती से जुड़े रहते हैं वो, 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और हम लोगों ने देखो स्पेस एलिमेंट देखना सबसे पहले छोड़ दिया हुआ है। सबसे पहले हम कमरों में बंद रहते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, जाकर बाहर देख भी नहीं पाते। बाहर चले भी जाए तो स्पेस को हम देख ही नहीं पाते, आकाश को देख ही नहीं पाते हैं। तो छत पर जाओ और आकाश को देखो। सभी इंद्रियों को सही उपयोग करो, यानी कि देखना, सुनना, फील करना, ये सब चीजें हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं। इन सेंसेस का सही उपयोग करना, मेडिटेशन के दौरान भी हम इन सेंसेस को यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपने 7 चक्रस को चैनलाइज करते हैं ना, फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, उसी तरह से हमें ना अपनी मानसिक ऊर्जाओं को भी चैनलाइज करना चाहिए। एक डायरेक्शन देना चाहिए, एक डिसिप्लिन में रखना चाहिए हमें चीजों को। हम बोलते हैं मन वचन और कर्म से, अगर मैंने किसी को कोई दुख दिए हैं, मेरे साथ किससे करा हुआ है फॉरगिवनेस प्रेयर? आप में से किसी ने करा है मेरे साथ फॉरगिवनेस प्रेयर? आपने, सुजाता जी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिवर्स में जब से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक, अगर मैंने किसी को मन कर्म या वचन से दुख तकलीफ दिए हैं तो मैं उन सब से माफी मांगती हूँ। तो मन से, वचन से, कर्म से, कहीं भी अगर हमने दुख तकलीफ किसी को दिए हैं तो हमने मानना होता है वहां से माफी को। तो हमें मन पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, और कर्म पर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल इन द सेंस उनको सही डायरेक्शन में चलाना है। मन को सही डायरेक्शन में चलाना, यानी कि अच्छे विचार लेकर आना। ठीक है, सही सोचना, सही चीजों को पढ़ना, सही अच्छी बुक्स को पढ़ना। जो हमारे इतने असेंडेड मास्टर हुए हैं, या इतने महान लोग हमने देखे हैं दुनिया में हुए हैं, उन लोगों की बुक्स को पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, सुनना, है ना। सही पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी सोच को रखना। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे मन को कंट्रोल करके रखती है, चैनलाइज करके रखती है। जब हमारा मन सही चीजों को पढ़ेगा तो हमारी वाणी भी वैसे ही चीजें बोलेगी। जब हम गलत सारा दिन बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही चीज हम बोलते भी हैं। कभी कोई बच्चा अगर गाली निकालता है तो हम सबसे पहले उसे क्या बोलते हैं? कहाँ से सुनी थी, किससे सीखी थी, है ना। कहाँ से सुनी थी, किससे बताई तुम्हें ये चीज? तो वही चीज है, अच्छी चीजों को पढ़ना, सुनना, तभी बोलना। बोलने के लिए भी फिर कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जब हम अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कर्म तो हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो ही जाएंगे, यानी कि एक्शन तो हमारा कंट्रोल में आ ही जाएगा, हम बुरे काम करेंगे ही नहीं। आई एम सॉरी, आज थोड़ा कोल्ड की वजह से आप लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो एक ये चीज है, खुले में हमने बैठना है, आसमान को देखना है, सबसे इजी तरीका। दूसरा इजी तरीका है उपवास रखना। उपवास रखने का, हमारे ना जो पहले के लोग थे ना, अभी तो हम यूट्यूब पर इतना कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो हमें पता चलता है कि पहले जो हमारे इतने हजारों साल पहले ऋषि मुनि हो गए हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बहुत हमारे ना रिलीजन के साथ जोड़ दी है। साइंस तो उनके रीजन बाद में ढूंढ रही है, लेकिन हमारे कल्चर में ऋषि मुनियों ने इनको धर्म के साथ जोड़ दिया था। उपवास रखने का हम लोगों में धर्म होता है ना। आज ये दिन है तो व्रत रख लो, आज ये दिन है तो व्रत रख लो, आज ऐसा है तो व्रत रख लो, लेकिन व्रत रखने का हमारे पास साइंटिफिक रीजन होता है। रीजन वही है, स्पेस क्रिएट करना, बॉडी में स्पेस क्रिएट करना। क्योंकि हम भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, एट टाइम्स 6 बार भी खा रहे हैं, जितना कुछ आता जा रहा है खाते जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। खाली तो कर ही नहीं रहे हैं। खाली तो उतना ही लिमिट में ही हो रहा है, जितना किडनीज को काम करना है वो उतना ही कर रही है। तो स्पेस कहाँ क्रिएट होगा फिर? स्पेस तभी क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे, लोड करना कम करेंगे। सारा दिन लोडिंग करते रहते, लोडिंग करते रहते, वो हमें नहीं करनी है। तो शरीर में भी अवकाश रखना है, छुट्टी रखनी है किसी एक दिन। खाना खाने से छुट्टी रखो, अवकाश रखो। अवकाश, आकाश का उल्टा अवकाश, ठीक है। तो वहां पर हमें छुट्टी रखनी है। जैसे कि हम बोले ना, एक ही काम करते करते हमारा मन नीरस हो जाता है, हमें छुट्टी रखते हैं। 6 दिन स्कूल जाते हैं बच्चों को, 7वें दिन छुट्टी मिलती है ताकि उनका मन चेंज हो जाए। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी एक दिन छुट्टी चाहिए। 6 दिन खा लिया है या 15 दिन खा लिया है या 2 महीने खा लिया है, एक महीने एक दिन तो छुट्टी दे दो अब उसको, ठीक है। तो स्पेस हमारा वो वहां पर बढ़ाएगा। कभी मैंने ये कहीं पर सुना था, अब मैं वो तो भूल गई हूँ मैंने कहाँ सुना था। कुछ दिन लगातार अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं तो शायद हम इस चीज को फील कर सकें या हमें वीकनेस नहीं लगे उस चीज के लिए। कहते हैं जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा भूख उत्पन्न होती है, भूख यानी कि हमने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, लाइक फोर से 15 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे या 30 घंटे, इतना ज्यादा टाइम हो जाता है जब हम खाना नहीं खाते, तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे डेड सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में खाने की पूर्ति करने के लिए जो हमारी बॉडी के डेड सेल्स होते हैं वो उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उनकी वजह से ही हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। तो जो डेड सेल्स वो खाना शुरू हो जाएंगे तो हमारी बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए भी कहते हैं कि हमें उपवास रखना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में से डेड सेल्स नहीं निकलते तो सिस्ट, स्टोन, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उपवास रखना हमारे लिए बेनिफिशियरी हो जाता है, बॉडी में स्पेस बनाना हमारे लिए बेनिफिशियरी हो जाता है। बट जरूरी नहीं कि सब लोग 24 घंटे, 30 घंटे वाला उपवास रख सके, क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बोला था, फायर तो अपना काम करेगी, तो हो सकता है किसी को वो प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्पेस बनाने के लिए मुद्राओं को यूज कर सकते हैं। तो हम अब हम क्या करेंगे, मुद्रा बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो हम इजीली कर सकते हैं, नो कैफीन, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, ये सब चीजें तो हमें पता ही है। प्लस लूज क्लोथ्स को पहनना, ये भी हमारे अंदर स्पेस को क्रिएट करता है। कभी पहन कर देखो तो अपने साइज से थोड़ा सा छोटा कपड़ा पहन के देख लो, दम घुट जाता है। हम क्या बोलते हैं, दम घुट रहा है ना, सांस ही नहीं आ रही है। तो सांस लेने के लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है। अब हम करेंगे मुद्रा। इससे भी रिलेटेड हमारे पास जो मुद्रा है बैलेंस करने के लिए, आकाश मुद्रा, हम क्या करेंगे, वी विल टच द टॉप ऑफ द मिडल फिंगर विद रिग विद थंब, ठीक है। मिडल फिंगर एंड थंब वी विल टच। तो ये हमारा है आकाश मुद्रा के लिए। आकाश मुद्रा क्या करेगा, अगर हेयरिंग डिफिकल्टीज है, डेफनेस है, या फिर ईयर से किसी को डिस्चार्ज होता है, वो चीज़ों के लिए। और फिर मेंटली लेवल पर जो हमने चीज़ें देखी थी, ओवर थिंकिंग हो रही है, उन सब चीज़ों में भी ये हमें हेल्प करेगा। दूसरा एक हमारे पास है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा हमारा
शून्य मुद्रा हमारा ये है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी इस फिंगर को जो मिडल फिंगर है उसके इस जगह पर अपने प्रेस करेंगे। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, इससे प्रॉब्लम क्या ठीक हो सकती है, कान में अगर कहीं दर्द होता है वो ठीक हो सकता है शून्य मुद्रा से। गम डिसीज, गम का डिजीज है किसी को, थायराइड का प्रॉब्लम है, या स्पीच डिसऑर्डर है, पायरिया, जैसे गम डिजीज में पायरिया आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी इससे खत्म होती है। ठीक है, तो दो तरह की हम इसमें यूज कर रहे हैं मुद्रा, आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। ये होता है हमारा आकाश मुद्रा, सिर्फ टच कर देना और प्रेस कर देना, यानी कि शून्य मुद्रा बना देना उसको। यस, आकाश एलिमेंट अगर हमारा एक्सेस हो जाता है तो एक खालीपन भी हमें लगने लगता है, सेंस ऑफ डिटैचमेंट होने लगती है। ठीक है, हम हर चीज से डिटैच होने लगते हैं। लेकिन अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट है ना जो, वो एक आइसोलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि है तो आप वहां भी अकेले और वहां भी अकेले हैं, लेकिन अकेले, एक इसको ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं, अकेला होना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियरी है। जब हम अकेले हैं तब हम अपने आप से जुड़ते हैं, है ना, अपने आप से लगाव होता है, अपने बारे में हम जुड़ते हैं, अपने बारे में हम सोचते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं। तो वो चीज आइसोलेशन में आ जाना। ठीक है, एक होता है खाली पर, मतलब कि दुनिया में लगता है मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक वो होता है। और एक होता है कंटेंटमेंट है आपके अंदर, मैं खाली हूं तो मैं इस समय को ईश्वर के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें अपने उस खालीपन को भी यूज करना है। और डिजीज वगैरह कुछ जो है हमारा मैडनेस वगैरह, ईयर डिजीज वगैरह, ये सब चीजें भी हमारे इसी एलिमेंट के गड़बड़ होने की वजह से होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेडिटेशन, शून्य मुद्रा और हमारी आकाश मुद्रा के साथ हम इसको करेंगे। शून्य मुद्रा से हमेशा मुझे एक ये याद आता है, हमारा जो भगवान शिव के ऊपर भजन है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शून्य का, शून्यता का हमारे कल्चर में बहुत महत्व है। वहीं से शुरू वहीं पर खत्म, एक सर्कल, ना आदि ना अंत, कोई शुरुआत नहीं कोई खत्म नहीं। शून्य की स्टेट में ही पहुंच रहे हैं जितने साधु महंत महात्मा हैं। वो क्या चाहते हैं, एनलाइटनमेंट में इसी चीज को पाना चाहते हैं, शून्य को ही पाना चाहते हैं वो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पानी पी लेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। आज मुझे भी जरूरत है इस मुद्रा की, ताकि मेरे यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस क्रिएट हो और मैं निजात पाऊँ इससे। पानी पी के रिलैक्स होके बैठेंगे, सांस लेना और छोड़ना शुरू करेंगे, मुद्रा लगा लेंगे। मुद्रा लगा के बैठेंगे, टच करेंगे, बैलेंस करने की मुद्रा। रिलैक्स योर सेल्फ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
विजुलाइज करेंगे कि हम लोग खुले आसमान के नीचे नेचर में जाकर कहीं भी ऊंची जगह पर बैठ जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर आप बैठ सकते हैं, वहां से हमें सब चीजें बहुत एकदम साफ साफ और क्लियर दिखती है। पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि पांचों एलिमेंट को ही हम महसूस कर सके। पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। अपने आसपास की मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को, सरफेस को टच करेंगे, फील करेंगे। अच्छी ठंडी हवा चल रही है। अच्छी ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने ऊपर महसूस करेंगे। पास में ही एक वाटरफॉल है और वहां से पानी गिर रहा है। हवा के बहाव से वाटरफॉल की छोटी छोटी बूंदें मिस्ट बन के हमारे चेहरे को छू रही है। सामने ही देखने से हमें पेड़ के पीछे से झांकता हुआ सूर्य दिख रहा है, सूरज दिख रहा है। अच्छी अच्छी हल्की हल्की मीठी मीठी धूप हमारे बदन पर आ रही है। पेड़ के नीचे जिस जगह पर हम बैठे हैं बहुत मखमली सी जगह लग रही है। बहुत अच्छे से घास है यहाँ पर, एकदम सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। आप इसके नीचे आराम से लेट जाए। अच्छी सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है। लेट जाए। टकटकी लगाकर आप आसमान को देखते रहे। आसमान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। निहारते रहेंगे आप आसमान को। हवा बह रही है, आपको छू रही है। पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको छू रही है। सूरज की किरणें मंदी मंदी आपके ऊपर आ रही है। पक्षियों की चहचहाहट को आप सुन पा रहे हैं। बटरफ्लाईज इधर उधर मंडराती हुई दिख रही है। आप देखेंगे, आपको एक बेल की आवाज सुनाई दे रही है। छोटी सी बेल की आवाज है ये, जैसे घर में हम छोटी सी घंटी बजाते हैं वैसी आवाज सुनाई दे रही है। थोड़ी बड़ी घंटी की आवाज सुनाई देगी।
और बड़ी घंटी की आवाज सुनाई देगी। विंड चाइम्स की आवाज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज, मंदिर के घंटे की आवाज, गिरजाघर के घंटे की आवाज, बहुत सारी आवाज आपको सुन रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास बज रहे हैं। तानपुरा, वीणा, बांसुरी, आपके कानों में इन सबको बजते हुए सुने और आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। धीरे धीरे ये घंटियों की आवाज बढ़ती जा रही है और 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 तेज होती जा रही है। एक्सट्रीम पर जाकर अब ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। थोड़ा कम, थोड़ा और कम, और कम। धीरे धीरे इसे कम करते जाए, और कम। बिल्कुल एक छोटी सी घंटी की आवाज के जैसे इसे सुने। अब आप साइलेंस में बैठेंगे, किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनेंगे। आप एकदम से शांत हो चुके हो। आपके अंदर का जो स्पेस एलिमेंट है वो भी बैलेंस हो चुका है। हर एक ऑर्गन के बीच, हर एक सेल के बीच एक प्रॉपर स्पेस आ चुका है। हम धरती पर आराम से लेटे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती ने हमें संभाल कर रखा हुआ है। और जिस आकाश को हम निहार रहे हैं, उस आकाश ने पूरे सौर मंडल को, पूरे सोलर सिस्टम को संभाल कर पकड़ा हुआ है। आप अपने क्राउन चक्रा पर फोकस लेकर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में कुछ घूमता हुआ आपको दिख रहा है। आपके आसपास जैसे बड़े बड़े खुले खुले रिंग्स बनते जा रहे हैं जो कि आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये रिंग्स स्पेस एलिमेंट का इंडिकेशन है। आपके सिर से लेके पैरों तक आप इन रिंग्स में आ गए हैं। और आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो चुका है। इस शांति को महसूस करेंगे और साइलेंस में बैठेंगे।
I am filled with space element. I am filled with space element. I am filled with space element. I am calm, relaxed, and motivated. I am calm, relaxed, and motivated. I am enlightened. I am enlightened. I am enlightened. I am joyful and blissful. I am joyful and blissful. I am joyful and blissful. My body and mind is still. My body and mind is still. My body and mind is still. Now rub your both hands and touch your face. Yes, gently open your eyes. We have covered all the 5 elements. उनसे related जो भी problems हैं, जो भी disease है और जो भी हमने उनके लिए मुद्रास देखा है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, ये जैसे अभी हमने बैलेंस मुद्रा की ना, जी जी। तो ये अंगूठा तो जरूरी है, बाकी चारों में से जब अपने को जिस चीज को बैलेंस करना है वो वाली उंगली लेना है, दबाना है, राइट? बैलेंस तो से बैलेंस करना है ना, सिर्फ टच करना है उस उंगली को। जैसे ये ओके, टच, अच्छा, जस्ट टच करना है। टच करना है। ओके, दबाना जो अभी दबाने का रहता वो, दबाने में हमने जब कम करना है उसे। ओके, तो वही मतलब सेम चीज के अंगूठे से चारों में किसी को भी अगर कम करना है तो दबाना है, और बैलेंस करना है तो टच करना है। और ये हाई का भी रहता है क्या इसमें? आई का मैंने बताया था कि हमने ये चीज को टच करना होता है। अच्छा अच्छा, मैंने फिंगर से इनके। हाँ मैंने बोला था, लेकिन हम इस चीज को करेंगे नहीं, हम ओके, सिर्फ बैलेंस को करेंगे। बैलेंस करेंगे सबसे अच्छा वही रहता। ओके, तो ये हम डेली डेली पांचों कर सकते हैं या एक एक दिन एक एक चीज? आप चाहो तो डेली कर सकते हो। बैलेंस मुद्रा डेली कर सकते हैं, पांचों उंगलियों में थोड़ा थोड़ा। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। यही है बस, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, मैंने नोट्स सेंड करवा दिए थे। आई होप सबने नोट्स देख लिए होंगे कि नोट्स मिल गए हैं। यस मैम, मिल गया। ठीक है, चलिए किसी को कुछ कहना है? 1 सेकेंड। हेलो। हाँ जी। नहीं, और एक बात थी, जैसे कि कोई कोई फ्लैट्स में जैसा हमको डायरेक्ट धूप नहीं मिलती, मतलब नहीं आती, या रोशनी चांद की नहीं आती, या जैसे वही आकाश का भी जैसे बालकनी रहती है तो कॉमन में रहती है, तो हाँ फिर उससे विजुलाइज करें या क्या करें? अगर डायरेक्ट आकाश, अभी जैसा आपने बताया कि वो आकाश की तरफ देखें। हाँ, आप दिन में कभी भी बाहर जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए समय निकालो ना, जैसे 2-5 मिनट के लिए ही सही। ओके। देख, ओपन में रहने की कोशिश करो, बैल्कनी में बैठकर देखने की कोशिश करो। अगर पॉसिबल, कहीं ना कहीं तो पॉसिबल होगा कि हमें दिख जाए। नहीं, दिख तो जाता है कॉमन में, मतलब दिखना खाली दिखना ही है, ऐसे एकदम ओपन गार्डन के जैसा ओपन नहीं है बस, कि भाई अपन गार्डन में जैसे जाते पूरा खुला आकाश है, वो एक अलग चीज हो गई, बारिश गिरती है। जी। और बालकनी में कवर्ड रहता है, खाली आकाश दिख जाएगा हाँ, वैसे। इतना देखने भर से भी हमें कुछ तो अपना बैलेंस होना शुरू होता है ना, देखना ज्यादा जरूरी है। ओके, यानी हाँ, डेली 5-10 मिनट या 15 मिनट खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मॉर्निंग में धूप लेते हैं तो वो दोनों भी काम हो जाते हैं।
हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सूरज को देख रहे हो, धूप ले रहे हो, और आकाश को देखो तो धूप से भी पहले आपको मतलब आकाश दिखना चाहिए, क्योंकि तेज धूप हो जाएगी ना, उसमें नहीं आपको दिखेगा। दिख नहीं पा अच्छा रहा। अच्छा। हाँ। ठीक है। ओके। थैंक यस, एनी अदर डाउट? यस, हर एक चीज के लिए, पैनक्रियास के लिए मैंने कल भी बताया था हमारा, हम एयर एलिमेंट भी लेते हैं, आज भी मैंने बताया है, पैनक्रियास वगैरह के लिए भी हमारा मूवमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी रोल होता है, और मूवमेंट हमारी स्पेस की वजह से हो पाती है। इसलिए बेटर है कि हमें सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर आप मुद्रा लगा के कर लीजिए, या फिर ऑल्टरनेट डे पे भी आप इस चीज को कर सकते हो। एक दिन एक मुद्रा लगा लिया, दूसरे दिन दूसरा मुद्रा लगा लिया। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी, सब चीजों से रिलेटेड आपको इसी से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। पांचों तत्वों को बैलेंस करना जरूरी होता है। एनी अदर डाउट? चैट बॉक्स का डाउट भी मैंने ले लिया है। एनी अदर डाउट? इफ यू हैव, यू कैन आस्क। यस, आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को डाउट है। ऑल 5 क्लासेस वी हैव डन, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस चीज़ को यूटिलाइज करोगे, नॉलेज को अपने अंदर, सबसे पहले तो अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए यूज करना है, और फिर दूसरों को भी हेल्प करें। अच्छी बात है ना? चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर एंड करते हैं सेशन का, क्लास का, कोर्स का। थैंक यू सो मच एवरीवन। यू थैंक मैम। थैंक यू। यू मैम। इसको दिन भर में कितनी मतलब कितना मिनट मिनिमम या मैक्सिमम है क्या मुद्रा? मिनिमम तो आप जितना कम करें, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 15, जी। मैक्सिमम 20-25, इतना ही करना चाहिए। हमें बहुत अच्छा। ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 15-20-25 तक आप इसको चलाएं। हम्म, कुछ लोग 45 मिनट तक भी बोलते हैं, लेकिन फिर जब आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस वाला तो कभी भी हमें होगा 15 नहीं। नहीं करना हाँ। है। हाँ। बैलेंस वाला तो आप चला सकते हो, चलो ठीक है, आपने हाफ एन आवर भी करा, बैलेंस करने का काम कर रहा है, 45 मिनट ठीक है। लेकिन प्रेस हम्म, करने वाला कभी हमें ज्यादा नहीं करना, पंद्रह नहीं बीस करना। ओके। और जैसे अभी आपने बताया था कि फास्ट के लिए भी हम मुद्रा, अगर नहीं हो सकता इतना फास्ट तो उसमें भी मुद्रा से अपन बैलेंस, मतलब वो बैलेंस में ही आता है वो भी? बैलेंस में आ जाएगा। वो चीज जो हमारी, जहां हमें स्पेस की जरूरत है और स्पेस नहीं है, मुद्रा बनाने से वहां पर हमें स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, मुद्रा वाली उंगली में अपन बैलेंस मुद्रा बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये वाली बनाएंगे ना आप, तो इससे हाँ। हमें बैलेंस मिल जाएगा, मिडल हाँ। फिंगर के साथ फिंगर, इसको थंब को टच करके। तो कभी मुद्रा बना लिए, कभी मेडिटेशन कर लिए, मतलब इस तरह अपना देख के करते रहना है। ओके मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू मैम। 5 मुद्रा एक ही दिन में आप कैसे करेंगे, जैसे कि 10-10 मिनट का, या 5-5 मिनट का, या 15-15 मिनट का, मैक्सिमम आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम।